भगवान बुद्ध के बारे में जानते हो आप? नहीं जानते हो? नहीं पढ़ा है स्कूल में? महावीर जैन के बारे में? इन सभी लोगों ने जंगल में, पहाड़ में या पर्वत में बुद्धि पाया, पेड़ के नीचे। जीसस क्राइस्ट भी पर्वत में जाके प्रवचन दिए। बाद में भले वो नदी में या फिर समंदर में नाव के ऊपर चढ़ के प्रवचन देते थे, पर सबसे पहला प्रवचन ईसा मसीह ने पर्वत पे दिया। समझ रहे हो? तो ये महत्व है पर्वत का। और भी दूसरे महत्व हैं, तो हमको वाकिफ़ रहना है। इस तरह से हमको पर्वत को बचाना है, पर्यावरण को बचाना है, उसके महत्व को समझते हुए और उनकी संपदाओं का जो हमारे जीवन में उपयोग होता है उसको समझते हुए हमको पर्यावरण संरक्षण का ज्ञान देना है। घूमने आना है, विचरण करना है, पर्यटन करना है, फिर दिल, दिमाग, मन, मस्तिष्क को आलोकित करके अपने अपने घर चले जाना है। का नाम क्या है? मेरा नाम खुशबू है। हाँ, अभी कहाँ जा रहे हैं आप? इंटरव्यू देने के लिए। इंटरव्यू देने के लिए ना? रिपोर्टिंग करने के लिए, कुछ सीखने के लिए। पर्यावरण में जाके इंटरव्यू हम देते हैं, ज्ञान विज्ञान की बात करते हैं। मेरे दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ, इसको पर्यटन कहा जाता है, भ्रमण या विचरण कहा जाता है, सैर सपाटा भी कह सकते हैं, एजुकेशनल टूर, ट्रिप, ट्रैवल भी कह सकते हैं, ट्रिपिंग, ट्रैकिंग, टूरिस्टिंग, ट्रांसपोर्टिंग, कुछ भी कह सकते हैं। ये देखिए, मैं इसको इंडिया के अंदर और पूरे दुनिया के अंदर मैं एक ऐसा इसको बिजनेस तंत्र के रूप में खड़ा करना चाहता हूँ, एजुकेशन तंत्र के रूप में खड़ा करना चाहता हूँ। आप देख सकेंगे, ब्लॉगिंग होता है वो अलग बात है। व्लॉगिंग आप जानते हो, ये एक तरह से व्लॉगिंग भी है ना, VLOGGING, व्लॉगिंग बोला जाता है। इसको हम जो कर रहे हैं ना, इसको व्लॉगिंग भी कहा जाता है। टूर एंड ट्रैवल कहा जाता है, ट्रैकिंग, ट्रिपिंग, ये सब कहा जाता है। आप घूमना फिरना पसंद करते हैं? हाँ, आप शिमला जाना चाहेंगे? जाना चाहूँगी। मनाली जाना चाहेंगे? हाँ, तो आपको ले जाएंगे ना। मेरे दर्शकों को भी मैं अनाउंस करके बताना चाहता हूँ कि आप अगर इस तरह से घूमना फिरना पसंद करेंगे, इस तरह से इंटरव्यू देना पसंद करेंगे, आपको अच्छे अच्छे नज़ारों में हम घुमाने ले जाएंगे ना। ये कौन सा जगह है आपको पता है? नहीं पता है? ये लड़की को पता ही नहीं है कि कहाँ आ गई है। हाँ, पता है, लेकिन क्या बोलते हैं यहाँ को नहीं। हाँ, मैं समझ रहा हूँ ना, तो वही तो पूछ रहे हैं। इस जगह का एड्रेस, लोकेशन आप नहीं बता पा रहे हो ना। देखिए, मैं भी घूमते घूमते इस जगह में कई बार आ चुका हूँ। कम से कम इस रोड से मैं 10 बार आ चुका हूँ। कौन सा रोड है ये तो बताइए। ये रोड जो जहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है और किधर जा रहा है बताइए तो। तातापानी साइड। तातापानी कौन से ज़िले में है? बलरामपुर जिला। कौन सा ज़िला? हाँ बलरामपुर जिला। हाँ, तो देखिए, हम लोग कौन से ज़िले में रहते हैं? कौन से ज़िले में रहते हैं हम लोग? हाँ, अरे थोड़ा सा क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, आप एकदम वो मत हो जाइए। हम लोग कौन से ज़िले में रहते हैं? सूरजपुर जिला। हाँ, तो ध्यान से सुनिए ना। ये सब पूरा गाड़ियाँ सूरजपुर ज़िले से आ रही हैं। और कौन से ज़िले में जा रही हैं? बलरामपुर ज़िले में ना। तो हम लोग बलरामपुर ज़िले की इस अभयारण्य में कदम रखे हुए हैं। यहाँ हम लोग इसको बोलते हैं पर्यटन, टूरिज़्म, भ्रमण विचरण के लिए आए हैं ना। लोग जब इस तरह आते हैं, आपको कैसा लग रहा है बताइए तो? अच्छा लग रहा है। देखिए, कभी भी कैसा लग रहा है बोलने से सिर्फ अच्छा लग रहा है बोल के चुपचाप नहीं रहना है ना। क्या अच्छा लग रहा है, क्यों अच्छा लग रहा है, वो भी बताइए। यहाँ का हवा। हाँ, और खुला मैदान। खुला मैदान नहीं है, खुला जंगल है, ओपन जंगल। ऊपर ऊपर ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, समझ रही है? ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं। खुला मैदान कहाँ है? उधर खुला खेत है, उधर मैदान नहीं है। नीचे पत्तियाँ हैं। कैसी पत्तियाँ हैं? हाँ, ये सब बता सकना चाहिए ना। ये सब देखने को मिल रहा है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा बोलना है। समझ रहे हो? कोयल की कू सुनाई पड़ रही है ना। हाँ, तो कोयल का मधुर धुन अच्छा लग रहा है कि नहीं? अच्छा लग रहा रोड कैसा लग रहा है? है। अच्छा लग रहा है। और हम लोग राइड करते आए ना, राइड कैसा लगा? अच्छा लगा। हाँ, तो ऐसी बातें बता सकना चाहिए। हम लोग राइड कर रहे हैं। देखिए, इन लोग भी राइडिंग कर रहे हैं। एक लड़का चला रहा है, पीछे लड़की बैठी हुई है। ये लोग तो किसी काम से जा रहे होंगे। हम लोग किस काम से जा रहे हैं? हम लोग राइडिंग का एंटरटेनमेंट करने के लिए या घूमने का आनंद लेने के लिए हम लोग निकले हैं ना। लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ, आनंद तो हम लोग ले रहे हैं। आपको अच्छा लग रहा है? बोले ना। तो क्या अच्छा लग रहा है? देखिए, कभी भी आप चले जाओगे ना, वहाँ की भूमि, वहाँ की प्रकृति, पेड़ पौधे, वनस्पति, पर्यावरण, जीव जंतु, पशु पक्षी, फूल, ये सब रहते हैं ना, वो हमारे आँखों को अच्छे लगते हैं। अच्छे लगते कि नहीं लगते हैं? लगते हैं। नज़ारे अच्छे लगते हैं ना, तो हमको खुशी मिलती कि नहीं? मिलती है।
हाँ, तो इससे स्वास्थ्य हमारा बेहतर होता है, समझ रही है आप। अच्छा, आपको तो लग रहा है आप घूमने आ गए हो, माइंड आपका रिफ़्रेश हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? होगा। हाँ, वैसे तो आप अभी कुछ कर नहीं रहे हो घर पे, पर ऐसा घूमना फिरना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि माइंड फ्रेश हो जाता है। नज़ारों को देख के ना माइंड फ्रेश हो जाता है, तरोताज़ा हो जाता है, स्फूर्ति आती है, स्वास्थ्य लाभ होता है। और क्या क्या होता है जंगल में, और क्या क्या होता है? पेड़ पौधे जब हैं तो शुद्ध हवा, शांत हवा, तो शीतल हवा मिलता ही है ना। हाँ, उससे भी हमारा तन मन तरोताज़ा हो जाता है, फिर सद्बुद्धि भी मिलती है। मेरे जैसे इंसान को ना, मैं ऐसे बात कर रहा हूँ, मैं थोड़ी सोच के आया हूँ कि ऐसा बोलना है वैसे बोलना है, मेरा तो आदत हो गया है, मैं बोलता जाता हूँ, ज्ञान की बातें करता रहता हूँ। ऋषि मुनि लोग पहले के ज़माने में कहाँ बच्चों को पढ़ाते थे? क्या बोलते हैं? आप मेरा बात सुनिए, एकदम एब्सेंट मत हो जाइए। मैं जो बात कर रहा हूँ उसको सुनिए, क्योंकि मैं पूछ भी रहा हूँ ना, आपको दिखा भी रहा हूँ। ऋषि मुनि लोग कहाँ पढ़ाते थे अपने शिष्यों को? जंगल में, आश्रम में। जंगल के अंदर आश्रम होता था ना। जंगल के अंदर। आपको नहीं पता है? बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि पहले ऋषि मुनि जब रहते थे ना, गुरु, अरे ऐसा गांव में, शहर में थोड़ी होता था आश्रम या गुरुकुल। जंगल के अंदर होता था, जंगल के अंदर, पहाड़ के अंदर होता था। आप पहली बार सुन रहे हो तो चौंक जा रहे हो। क्यों होता था? क्योंकि वहीं वो लोग तपस्या करते थे। क्या करते थे? तपस्या करते थे। हाँ, तपस्या करके उनको शिक्षा दी जाती थी। आजकल जैसे थोड़े स्कूल में चल जाओ और मौज मस्ती करो, पढ़ाई हो जाएगा। तपस्या करते थे, साधना करते थे वहाँ। आज के जैसे कॉपी पेन पेंसिल स्लेट ऐसा थोड़ी होता था। ऐसे जंगल में चल जाते थे, गुरु के शरण में बैठ जाते थे, और गुरु उनको बैठा के शांत वातावरण में उनको ज्ञान की बातें बताता था। समझ रहे हो? ये महत्व है जंगल, पहाड़, पर्वत, ये सब का, कि यहाँ पर आप आ जाओगे, शुद्ध हवा तो मिलेगा ही, आपके मन में अच्छे विचार आएंगे, ज्ञान के विचार आएंगे। भगवान बुद्ध के बारे में जानते हो आप? नहीं जानते हो? नहीं पढ़ा है स्कूल में? महावीर जैन के बारे में? नहीं। इन सभी लोगों ने जंगल में, पहाड़ में या पर्वत में बुद्धि पाया, पेड़ के नीचे। जीसस क्राइस्ट भी पर्वत में जाके प्रवचन दिए। बाद में भले वो नदी में या फिर समंदर में नाव के ऊपर चढ़ के प्रवचन देते थे, पर सबसे पहला प्रवचन ईसा मसीह ने पर्वत पे दिया। समझ रहे हो? तो ये महत्व है पर्वत का। और भी दूसरे महत्व हैं, तो हमको वाकिफ़ रहना है। इस तरह से हमको पर्वत को बचाना है, पर्यावरण को बचाना है, उसके महत्व को समझते हुए और उनकी संपदाओं का जो हमारे जीवन में उपयोग होता है उसको समझते हुए हमको पर्यावरण संरक्षण का ज्ञान देना है। घूमने आना है, विचरण करना है, पर्यटन करना है, फिर दिल, दिमाग, मन, मस्तिष्क को आलोकित करके अपने अपने घर चले जाना है। जाना है ना? तो क्या होगा उससे? अच्छा ज़िंदगी जीने के लिए प्रेरणा मिलती है, या हमको संसाधन तो मिलते ही हैं, साथ साथ में हमारे लिए पेड़ पौधे, जल जंगल, ज़मीन, नदी नाले, पर्वत, समंदर, ये सब जीवन हेतु आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराते हैं। समझ रही है? भले शहर में रहते हैं लोग, कहाँ रहते हैं? शहर में रहते हैं, लेकिन वहाँ घर बनाने का पत्थर कहाँ से आता है? पहाड़ से आता है ना। लकड़ी भी आता है जलाने के लिए या कुछ भी करने के लिए, कहाँ से आता है? जंगल से, पहाड़ से। हाँ, तो जल जंगल, ज़मीन, पहाड़, पर्वत, नदी नाला, ये सब की अपनी इज्जत है, मर्यादा है, महत्व है, उससे वाकिफ़ रहना है। इसीलिए तो बहुत सारे लोग पूजा भी करते हैं ना, नदी की पूजा करते हैं। जानते हो आप? पूजा करते हैं। हाँ, नदी की पूजा करते हैं, पत्थर की पूजा करते हैं, पेड़ों की पूजा करते हैं। पेड़ों की पूजा करते हैं तो जान रहे हो आप ना। हाँ, यही सब कारण है कि हमारे जीवन के लिए आवश्यक सामग्रियों और संसाधनों को प्रदान करते हैं। कौन करते हैं बताइए? इधर उधर देखते हो फिर भूल जाते हो। पेड़ पौधे, जंगल, नदी नाले, पहाड़, खेत खलिहान, समझ रहे हो? हाँ, ठीक है।